उसका कमरा दिखाती है, लेकिन सविता के हिलते हुए पपिया देख के झांटू जीने से नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ खुद सविता भी देख लेती है। और इस जगह पे सविता समझ जाती है कि ये झांटू बच्चा मेरी लेना चाहता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झांटू को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ झांटू का एक और झांटू दोस्त उससे आके पूछता है कि और भाई अब तो तू सविता भाभी के साथ रह रहा है ना। जिसपे असली वाला झांटू उससे बोलता है कि मुझे अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, सविता अच्छी नहीं है क्या। जिसपे झांटू उससे बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे वो बोलता है कि सविता भाभी तो माल है और उसके पपीते और भी ज्यादा कमाल है। जिसपे उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें जब मौका मिले तो तुम उसके साथ गवागप कर लेना। अगली सीन में हम झांटू को घर पे देखते हैं, जहाँ सविता योगा कर रही थी। जिसे देखने के बाद झांटू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने पे काबू करने की कोशिश करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में सविता नहा रही थी और उसके गेट के बाहर खड़ा होकर झांटू उसके नहाने की आवाजें सुन रहा था। वो हर वक्त बस सविता के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए रात में सोते वक्त उसे भ्रम होने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि सविता खुद उसके पास आके उसके साथ गवागप कर रही है। जिसके बाद झांटू चुपचाप अपना हिला के सो जाता है। अगले दिन स्कूल में झांटू और उसके कुछ दोस्त उससे बात कर रहे थे। तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त झांटू को बोलता है कि तेरी जीएफ अभी तक क्यों नहीं है। जिसमें झांटू उन्हें एक कविता पढ़ के सुनाता है और वो उनसे बोलता है कि ना कोई है और ना कोई आएगी, मेरा केला तो सविता भाभी ही खाएगी। तभी अचानक इन लोगों के सामने से मुन्नी जाती है, जिसे झांटू का दोस्त पहले से ही पसंद करता था और उसे देखने के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। अगली सीन में हम झांटू को घर पे देखते हैं, जहाँ दूसरे कमरे में से उसे घबाघप की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे देखने के बाद झांटू को पता चलता है कि सविता भाभी का हस्बैंड आया हुआ है और वो दोनों मिलकर पलंग तोड़ रहे हैं। ये देखने के बाद झांटू को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने स्पाइडरमैन को हिला के सो जाता है। अगले दिन सविता घर में कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ और ये सुनने के बाद झांटू भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद झांटू एक मॉल तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर सविता एक मैनेजर से बात कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पे सविता कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जिसके पीछे पीछे वो मैनेजर भी चला जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो दोनों मिलकर दुकान तोड़ घबाघप करते हैं। उसके बाद मॉल से निकलने के बाद सविता झांटू को देख लेती है, जिससे उसे लगता है कि शायद झांटू ने मुझे सब कुछ करते हुए देख लिया है। उसके बाद झांटू स्कूल चला जाता है और स्कूल में झांटू इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। शाम को टॉयलेट के अंदर झांटू को सविता के छोटे कपड़े मिलते हैं, जिसे वो सूंघने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से सविता आ जाती है, जो अपने छोटे कपड़े ही ढूंढ रही थी। तभी वो अचानक से अपने छोटे कपड़े को झांटू के हाथ में देख लेती है और उसके साथ साथ वो उसके खड़े स्पाइडरमैन को भी देख लेती है और सविता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन झांटू के कान में दर्द हो रहा था, तब सविता उसे अपने पैरों पे लिटा के उसके कान को साफ करने लगती है और इसके वजह से झांटू का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है, लेकिन झांटू किसी तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करता है और वो एक तकिए को लेकर अपने स्पाइडरमैन को ढक के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झांटू के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ झांटू जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और ये देखने के बाद उसका दोस्त उसे एक टैक्सी से उसे घर भेज देता है और वो मुन्नी को अपने घर ले जाता है और साथ में होने की वजह से इन दोनों के बीच में फीलिंग्स आने लगती है। घर आने के बाद झांटू को फिर से गंदी गंदी आवाजें सुनाई देती है और इस वजह से वो सविता के कमरे में झांकने लगता है। तब उसे दिखाई देता है कि सविता उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ घबाघप कर रही है और झांटू को झांकते हुए सविता भी देख लेती है। अगले दिन झांटू ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि वो सविता से नाराज था। स्कूल में झांटू मुन्नी से मजे ले रहा था, तभी वो उसके शूज के लेस भी बांध देता है और ये देखने के बाद मुन्नी को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और मुन्नी उसके लिए बदनाम हो जाती है, मतलब कि मुन्नी उस पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद घर आने के बाद झांटू अपना लैपटॉप निकाल के हेडफोन लगा के अपने स्पाइडरमैन का पानी निकालने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से सविता आ जाती है और झांटू अपने स्पाइडरमैन को हाथ से छुपा लेता है और वो सविता से बोलता है कि कम से कम आपको गेट तो नॉक करना चाहिए। जिसपे सविता उसे बोलती है कि मैंने गेट नॉक किया था, लेकिन हेडफोन की वजह से तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगले दिन स्कूल से घर आने पे सविता झांटू के पास आती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से हिल जाता है, लेकिन तभी सविता उस पर मेहरबान हो जाती है और वो उसके लिए घबाघप के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद झांटू को भी ये बेस्ट ऑफर मिलता है और वो उसके साथ घबाघप करता है। अगले दिन ये सारी बातें झांटू अपने एक और झांटू दोस्त को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद झांटू फिर से घर आता है और सविता के साथ अपना टाइम